तकरीबन तकरीबन मेरा अगर आइडिया ठीक है तो 12,500-13,000 वोटों के मार्जिन से सरकार आएगी और प्रोफाइल तो 25 और फिर लेने भाई 25-30 हजार कलर के। अरे भाई फिर इनके घरारी और फिर इनकी और रिश्तेदारी सारा टोटल मिला कर मन रात ने जोड़ा था 2.5 घंटे लगे। लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे हमारा भाईचारा 35,400 हमारा हक हमारा हक हमारा हक लेके रहेंगे 35,400 एजुकेशन क्या मांगे, इरिगेशन क्या मांगे, पीडब्ल्यूडी क्या मांगे, उद्या क्या मांगे, पंचायती राज क्या मांगे, डीसी ऑफिस क्या मांगे, ट्रेजरी क्या मांगे, सारे क्या मांगे। हमारा नाकामी की सरकार, खट्टर सरकार, निकम्मी सरकार, तानाशाह सरकार, खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, वादा खिलाफी सरकार, हरियाणा सरकार लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। मैं सुभाष पांचाल हाउस संगठन से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हम यहाँ धरने पर पिछले 4 दिन से लगातार बैठे हैं और हमारा धरने पर बैठने का जो मकसद है, हम अपना अधिकार हक जो हमारा 35,400 है उसके लिए यहाँ धरने बैठे हैं। सरकार ने हमारे साथ जो 18 जून को करनाल में हमें समय देकर के भी नहीं मिलना, हमारे साथ कुठाराघात किया, विश्वासघात किया, वादा खिलाफी की और जो हमारे जायज मांग है उसको भी नहीं मान करके हमें मजबूर होकर के धरना देने पर और सरकार पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए हम सभी विभागों के लिपिक वर्ग के साथी आज धरने पर बैठे हुए हैं और हमारे धरने का आज 4था दिन है। आप देख रहे हैं इतने बारिश के मौसम में भी हमारे साथियों का जोश पहले से ज्यादा बना हुआ है। मौजूदा सरकार, हरियाणा सरकार जो खट्टर सरकार है, उससे अनुरोध करते हैं कि या तो जल्दी जल्दी हमारी मांग को पूरी कर दे, क्योंकि सी ग्रुप के अंदर एक कलर की ऐसा वर्ग बचा है जिसका शोषण लगातार हो रहा है और उसकी मांग नहीं मानी गई है। पैसे भी के ग्रेड पे अपग्रेड कर दिए गए हैं, परंतु कलर का ग्रेड पे पहले की तरह वही का यूं है। तो हमें अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि हमारा कलर का ग्रेड पे बढ़ा दिया जाए, 35,400 कर दिया जाए, अन्यथा ये धरना जारी रहेगा और हम मरते दम तक, आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, धरने से उठने वाले नहीं है। जो नीति है कि भाई ये कुछ दिनों के बाद अपने आप उठ जाएंगे, ये भाग जाएंगे, कुछ ऐसे जो फूट डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब कलर साथी एक हैं, सारे विभाग साथी एक हैं। हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम किसी भी तरह से उठने वाले नहीं हैं। हाँ जी, मैं मंजीत इक्सा की जिला प्रधान और काउस के सदस्य हूँ। हम यहाँ पर बैठे हैं अपना हक लेने के लिए, जो कि हमारा सम्मानजनक हक है 35,400। और उसके लिए आज आपको पता है कि सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है, लेकिन फिर भी हमारे इतने साथी जो यहाँ पर आए हैं उन सब का बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ये 900 करोड़ के जो नुकसान हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं कि काम जो है वो केवल हम करते हैं, वो केवल साइनिंग अथॉरिटी है, हमारे बिना कोई कार्य नहीं चलेगा। तो हमारा जो हक है वो उन्हें देना ही पड़ेगा। और कौन-कौन से संगठन जो है वो आपके साथ? हमारे साथ सभी संगठन आए हुए हैं, जो है हेमसा आ गया, सारे डिपार्टमेंट आ गए, पंचायती राज है, उड्डा है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और हमें ट्रेजरी है। 35,400 नहीं मिलता है तो कब तक करना चाहिए? ये अनिश्चितकालीन धरना है सर। 35,400 जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। ये हमारी हड़ताल है क्योंकि इसके ऊपर हम अपना हक जो चाह रहे हैं 35,400 का, वो हमें नहीं मिल पा रहा। काफी टाइम से हम 19,900 में ही थे, अब हम 35,400 की डिमांड रखे हुए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमें 35,400 का पे स्केल दिया जाए ताकि हमारा गुजारा भत्ता, लाइफ हमारी बहुत अच्छे से व्यतीत हो सके और हमारे सभी जो क्लरिकल स्टाफ का है और अन्य विभाग के जो भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है
वो सभी हमारे साथ एकत्रित होके एक मंच पर हम साझा मंच पर हम बैठे हुए हैं और हमारी ये हड़ताल जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारी मांग 35,400 की पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि भाई हमारा पे स्केल पहले काफी टाइम से पहले हमारे डाउन चल रहा है और अब जो हमारे से पहले डाउन में थे वो हमारे से ऊपर जा चुके हैं और हम जो ऊपर थे वो हम डाउन में आ चुके हैं और वर्कलोड हमारे ऊपर इतना होता है कि हमारे को टाइम का कोई हम टाइम के वो नहीं होते कि भाई टाइम हमारा 9 से 5 का है जो काफी लंबा टाइम है और 9 से 5 के बाद भी हमारे पास घर पे जाने के बाद कॉल आती है तो हम उस कार्य को भी हम तभी निपटाने की सोचते हैं कि भाई इसी टाइम हमारे काम का कार्य को निपटान हो चुके, क्योंकि कार्य तो हमें करना होता है। हम कार्यशैली के प्रति तो हम ये है नहीं कि भाई हम काम चोर हैं, नहीं, लिपिक वर्ग एक काम चोर नहीं है जो कि सरकार की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के बगैर तो शरीर भी व्यर्थ होता है। और तो ये सरकार तो देखो हमें वैसे तो कहती है भाई रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है तो हमारे को 35,400 का हमारा हक भी दो ना। ऐसी बात नहीं है कि हमें हक नहीं चाहते, सभी की सैलरी इतनी हो चुकी है, हमारा गुजारा कैसे होगा ये बताइए सरकार से। मैं पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सकें। और दूसरी बात ये है कि भाई हम जो भाईचारा हमारा बना हुआ है 35,400 के लिए सभी डिपार्टमेंट्स एकत्रित होके एक साझा मंच के ऊपर हम एकत्रित हुए हैं और सभी की डिमांड यही है। और मैं चाहती हूँ कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि मुख्यमंत्री साहब जी हमारी 35,400 की मांग को स्वीकार करके आप हमें इस धरने से उठाएं और हम अपने कार्य को जाके पूर्ण रूप से कर सके, तो हम अपना धरना है जो वो संपन्न कर सके और अपने ताकि कार्य को संभाल सके। बड़ी विडम्बना की बात है कि आज पिछले 3-4 दिन से मिनिस्ट्रियल कैडर के जो लिपिकीय वर्ग है तमाम क्लर्क से लेकर सुप्रिंटेंडेंट तक का तमाम विभागों के और तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमारे कर्मचारी भाई बैठे हैं। बड़े लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। 1976 में तक तो सब ठीक था, जो 76 वाला वेतनमान था, उसके बाद 86 में जो वेतनमान आया वहां से हमारे को जो है काफी लॉस ही लॉस होता रहा और ये लगातार मांगे चलती आ रही है। लगातार 5वें 4थे वेतन आयोग से जो है कट ऑफ हुआ था, 5वें वेतन आयोग में भी हमको जो है नीचे निम्न स्तर पर रखा है, उसके बाद 6ठे वेतन आयोग पे हमारे को निम्न स्तर पर रखा है। ऐसे करते हुए 7वां वेतन आयोग भी आ चुका है, उसमें भी हमारे को जो है लिपिकीय वर्ग को जो सबसे नीचे की इकाई हमारी लिपिक होते हैं, लिपिक भाई हैं, कर्मचारी सबसे नीचे के जो 19,900 का जो स्केल देके एक भद्दा मजाक सरकार द्वारा सभी सरकारों द्वारा किया गया और वर्तमान में भी, तो हम बीजेपी सरकार से मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम अब तो हमारे ऊपर तैस खा लीजिए, क्योंकि लंबे 40 साल का लंबा अरसा हो गया। 35-40 साल से सरकार जो है अनोमलीज को भी दूर नहीं कर रही और ना ही वेतनमान दे रही, तो उससे प्लीज रिक्वेस्ट है सरकार से सीधा है जिस 4थे वेतन आयोग से 7वां वेतन आयोग आ गया और इतना निम्न स्तर हमारे से 4थे वेतन आयोग में 35 लगभग 32 से 35 कैटेगरीज हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ में है, ड्राइवर है, जेबीटी है, मास्टर है, पटवारी है, लगभग तमाम कैटेगरीज जो हमारे समकक्ष होती थी लिपिकीय वर्ग की और सब ऊपर जा चुकी है। और लिपिकीय वर्ग के आज ये पोजीशन है कि उनके पास इतने कोर्ट केसेज हैं, दुनिया भर के पोर्टल हैं, सीएम विंडो है, हर रोज नए पोर्टल आ रहे हैं, नई रिपोर्टें सभी कंप्यूटर पे अपडेट करके देना, सारी रिपोर्ट्स उस पर दी जा रही हैं, जो कि एक बहुत मतलब टेढ़ा काम है आज के दिन। और सारा लिपिक वर्ग पढ़ा लिखा लिपिक वर्ग है, MA BA BSc MC किए हुए हैं और उनके अगर वेतनमान देखा जाए तो 19,900 एक बहुत ही बड़ा मजाक है। लगभग 20,000 में मतलब उसका परिवार का बच्चे की फीस भी नहीं पूरी हो पाती। कन्वेंसिंग है, दूसरे और साधन है, घर की रसोई है, किचन है, कुछ भी नहीं हो पाता। और काम देखें तो इतना काम है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा काम उनके ऊपर वर्कलोड है, कोर्ट केसेज है, समय पे वो खाना भी नहीं खा पाते।
तो इसलिए खट्टर साहब से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो है ना हमारे लिपिकीय वर्ग पे तरस खाइए और उनको मिनिमम जो इकाई है, मिनिमम बेस है जो 35,400 मांग रहे हैं, अगर उससे ज्यादा दे दे तो आपकी बहुत बड़ी महानता होगी। तो कम से कम 35,400 का स्केल दे दीजिए। जय हिंद, जय। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें